लोक निर्माण मंत्री शादी और हनीमून में व्यस्त है। ऐसे रोने का मन करता है यहाँ आकर। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। यहाँ पे इनको जान से मार देने की एक तरह से साजिश है ये। आपदा में ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मंत्री गुलछर्रे उड़ा रहे हैं जबकि जनता सड़क पर रो रही है। ये कहना है मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का, जिन्होंने कुल्लू और मणिकरण घाटी का दौरा कर विक्रमादित्य सिंह पर सीधा हमला बोला है। कंगना के इस बयान ने हिमाचल की राजनीति को अचानक शादी बनाम आपदा के नैरेटिव में बदल दिया है। शिमला का मशहूर हॉली लॉज, जिसे कभी वीरभद्र सिंह की राजनीति का केंद्र माना जाता था, इन दिनों सजावट और खुशियों से जगमगा रहा है। वजह है लोक निर्माण मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी 22 सितंबर को विवाह और चंडीगढ़ में रिसेप्शन की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस के बड़े नेता इसे राजसी विवाह को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। उनकी दुल्हन अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और हार्वर्ड से पढ़ाई कर चुकी है। इस वजह से ये शादी राजनीतिक रॉयल्टी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का संगम बन गई है। ये विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी है। 2019 में उन्होंने राजस्थान के उदयपुर राजघराने की राजकुमारी सुदर्शना सिंह से विवाह किया था, लेकिन रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और हाल ही में तलाक हो गया। अब वे अमरीन कौर के साथ नया जीवन शुरू कर रहे हैं। राजनीतिक परिवार की ये शादी अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि इससे कांग्रेस और अन्य दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी तय है। यानी यह आयोजन सिर्फ निजी नहीं बल्कि एक तरह का सियासी शो ऑफ भी है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब हॉली लॉज में शहनाइयों की गूंज है, विपक्ष ने इसे राजनीति से जोड़कर माहौल गरमा दिया है। कंगना रनौत आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर गई। उन्होंने जनता की परेशानियां को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी है, जगह जगह मलबा है, लोग राहत को तरस रहे हैं। केंद्र ने 40 करोड़ रुपए दिए थे, फिर भी सड़कें नहीं बनी। लोक निर्माण मंत्री कहाँ है? शादी और हनीमून में व्यस्त है। उनका सबसे बड़ा तंज यही था कि जब जनता तकलीफ में है, उस वक्त मंत्री की शादी में व्यस्त रहना संवेदनहीनता है। ये भिड़ंत विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच में कोई नई बात नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर कंगना और विक्रमादित्य सिंह आमने सामने थे। कंगना ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, जबकि विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तब से दोनों नेताओं के बीच एक निजी और राजनीतिक खटास बनी हुई है। अब शादी का मुद्दा सामने आया है तो कंगना ने इसे भी जनता की समस्याओं से जोड़कर नया नैरेटिव खड़ा कर दिया है। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। अगर यही शादी सामान्य परिस्थितियों में होती तो शायद विवाद नहीं उठता, लेकिन जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तो राहत कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं और केंद्र राज्य सरकार की खींचातानी चर्चा में है। ऐसे में विपक्ष के लिए यह सुनहरा मौका बन गया, क्योंकि कंगना जैसी स्टार सांसद ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और सीधे सीधे मंत्री की शादी को जनता की पीड़ा से जोड़ दिया। ऐसा मन करता है कि यहाँ पे ऐसे रोने का मन करता है यहाँ आकर, क्योंकि एक तरीके से पूरा, जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्लॉक हो गया। पीछे इसके 3 गांव छुप गए हैं इस बड़ी रॉक के पीछे। और क्योंकि ये जो गांव है उसमें आपने देखा कैसा ट्रीटमेंट स्टेट सरकार दे रही है। लोग यहाँ रो रहे हैं, लोग इस तरह से यहाँ पे कष्ट में है कि इनका मलबा तक नहीं उठाया है। इतना वक्त हो गया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं जो कि कंटिन्यू और भी स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया है, किसने यहाँ मलबा तक नहीं उठाया है। तो हमारा कहते हैं ना, आवर हार्ट ब्लीड्स। हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और उनको जो है अपने मन की कुछ बातें मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं की जो बीमार लोग हैं, उनको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। करोड़ों के सेब इनके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक एक, जिसे मैं कहूंगी कि इंसानियत को झंझोट देने वाली यहाँ पे हमें तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे इस बात का बहुत
क्रोध भी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने भी सुखू जी को कितने बढ़ावे से मुझे याद है वो हाथ से हाथ पकड़ के चल रही कि वी आर अ टीम इन दिस। तो फिर इन लोगों के साथ में ऐसा बदसलूकी क्यों की जा रही है कि जस्ट बिकॉज ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये यहाँ पे मुझे लीड मिली थी इसलिए इनके लिए जो है इस तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे इनको जान से मार देने की एक तरह से साजिश है ये। यहाँ पे इनको सप्लाईज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कोई चीजें, यहाँ पे राशन पानी सब खत्म है। यहाँ पे लोग जो है, आप देखिए ये रोड खत्म है, यहाँ से उठा के इधर लोग जाएंगे। अब लोग जो हैं अगर यहाँ पे जल्दी ही रोड रिस्टोर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर इनकी जो है दुर्गति हो जाएगी। उपयोग आप मुझे बताइए कहाँ हो रहा है उसका उपयोग? मलबा उठाने के लिए तो मैं कह रही हूँ कि वो तो स्टेट के पास भी डिजास्टर रिलीफ होता है, स्टेट के पास डिजास्टर फंड होता है, हर स्टेट के पास होता है, तो मलबा तो वो उठा ही सकते हैं ना। ये तो सिर्फ मलबा, आप प्लीज थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे साइड हो जाइए। ये देखिए ये पूरा रोड ये इस चट्टान ने ब्लॉक कर दिया है, उसके पीछे जो है वो 3 गांव है। तो क्या यहाँ पे जो है जेसीबी लगा के ये जिस तरह की जो है व्यवस्था करके ये मलबा तो उठा ही सकते हैं, लेकिन ये नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इनको लगता है कि हमें यहाँ से लीड नहीं मिली थी, तो यहाँ पे अगर बीजेपी वोटर्स रहते हैं तो हम नहीं उठाएंगे। इस तरह की गंदी राजनीति यहाँ पे की जा रही है, इस तरह की जो है बदसलूकी जनता के साथ की जा रही है। तो हम भी आज मुख्यमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं इस चीज का कि ये क्या तरीका है कि इस तरह से जनता को वो ट्रीट कर रहे हैं, और जिसे हमारे प्रधानमंत्री जनता को जनार्दन कहते हैं, ये किस तरह का बर्ताव जनता के साथ हो रहा है। मलबा उठाने का तो बजट हमेशा सरकार के पास ही होता है ना, आप खुद भी तो सरकार को पूछिए ना इस चीज के बारे में कि सेंटर के फंड कंस्ट्रक्शन के लिए उस चीज के लिए अपनी जगह है, लेकिन मलबा तो उठा ही सकते हैं ना वो लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए। कच्चा पक्का जो भी रोड है, सेब की पेटियां, मजदूर, बाकी और सप्लाईज जो है यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बिल्कुल इन लोगों को निहत्था कर दिया है, बिल्कुल इन लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ यहाँ पे उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। तो ये कोई तरीका होता है क्या स्टेट का? कांग्रेस समर्थक दलील दे रहे हैं कि शादी एक निजी मामला है, इसे राजनीति से जोड़ना गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल अलग है। हैशटैग चल रहे हैं कि जनता पस्त, मंत्री मस्त और शादी बनाम सड़क। कांग्रेस को डर है कि विपक्ष की ये स्ट्रैटेजी जनता के बीच असर कर सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां लोग आपदा से प्रभावित है। हिमाचल में इस समय 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने हैं। पहली तस्वीर हॉली लॉज और चंडीगढ़ की शाही शादी, जहां राजनीतिक रसूख और शाही ठाठ दिख रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आपदा प्रभावित घाटियां, जहां लोग टूटी सड़कों और राहत की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं बीच में खड़े हैं विक्रमादित्य सिंह, जिनके लिए ये व्यक्तिगत खुशी का पल है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार बना दिया है। कुल मिलाकर बात करें तो हिमाचल की सियासत अब शादी बनाम आपदा के नैरेटिव में बढ़ चुकी है। एक तरफ ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के बीच दुल्हा बनने जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, तो दूसरी तरफ कंगना रनौत के बाण लगातार उन पर बरसते रहेंगे। राजनीति का ये रंगमंच किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं लग रहा, जहां एक ओर शहनाइयों की गूंज है तो दूसरी ओर सियासी हमलों की थमक सुनाई दे रही है।